Hello everyone. Let's start the matrices. Chapter number 3, class 12. मैट्रिक्स को जानने से पहले पता करते हैं कि ये कहाँ से आया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी. We are well known about this type of linear equations. ये हमारी एक linear equation है, linear equation in 2 variable. ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स में. अब इनको इस इक्वेशन को सोल्व करना बहुत आसान है. 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे इसको आराम से सोल्व कर लेते हैं. इनको दोनों को सोल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं. ऐसे ही अब इसमें इसको 3 वेरिएबल की इक्वेशन को सोल्व करना 2 वेरिएबल की इक्वेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल होता है. अब इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 2 इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, इन 2 को सोल्व करेंगे, काफ़ी लेंथी हो जाता है. तो हमारी प्रॉब्लम थी सॉल्यूशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आइडिया ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब ये तो 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, ये 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है. ऐसे ही लीनियर इक्वेशन हमारी 4 वेरिएबल की भी होती हैं, 5 वेरिएबल की भी, 6 वेरिएबल की भी. अब उनको सोल्व करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो सॉल्यूशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, वेरियस टाइप्स मीन्स 1 वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की, 3 वेरिएबल की, 4 वेरिएबल की, 5 वेरिएबल की, ऐसे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना मुश्किल था. उनको सोल्व करने के लिए अब क्या आया, आइडिया आया मैट्रिसेस का. और इसकी ये आइडिया किसके मन में आया, ये आइडिया आया आर्थर कैले के मन में. ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैट्रिक्स का कंसेप्ट दिया. अब आइडिया ऑफ मैट्रिसेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आइडिया ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमारे मन में आइडिया आया मैट्रिसेस का. किसके मन में आया, आर्थर कैले के मन में आया. अब बात करते हैं मैट्रिक्स होता क्या है. अब हाँ, सबसे पहले हम जान लेते हैं आर्थर कैले ने क्या किया. मान लो हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल. अब उसने क्या किया, अगर हम ध्यान से देखें, इसके हमें कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं, 2x + 8y + 5z = 5. अब हम अगर लेफ्ट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स को देखें तो कोफिशिएंट बन रहे हैं 2, 8, 5, 2, 8, 5, 1, 1, 1, 1, 2, -1, 1, 2, -1. अब ऐसे उसने ध्यान से कोफिशिएंट्स को देखा और पता किया कि हाँ, कोफिशिएंट को ऐसे लिखें तो कुछ हो सकता है. उसने काम किया, वो काम हम भी करेंगे. अब उसने कैसे किया वो हम जानेंगे धीरे धीरे. ऐसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, 2, यहाँ से 2, -1. ऐसे हमने कोफिशिएंट्स को लिख लिया. अब उसने क्या किया, देखिए ये जो सारी पोजिशंस हैं इनकी कुछ स्पेशलिटी है. स्पेशलिटी क्या है, 2 इसका पहला कोफिशिएंट था, यहाँ पे लिखा. इसका 8 नेक्स्ट कोफिशिएंट था, यहाँ पे लिखा. इसका 5 यहाँ पे था, यहाँ पे लिखा. अब ऐसे लिख दिया. इसके बाद ऐसे तो लिखा हुआ अच्छा सा नहीं लग रहा, तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं. डिज़ाइन करने के लिए क्या करें, इस बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं. ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं. बन गया मैट्रिक्स. अब इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है. हाँ, निकल के कहाँ से आया, यहाँ से निकल के आया. हर एक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हमने लिखे हैं 2, 8, 5, 1, 1, 1, 1, 2, -1, इनकी पोजीशंस की कुछ ना कुछ वैल्यू है. क्या वैल्यू है, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 आया. पोजीशन यहाँ पे मायने रखता है. अब मैट्रिक्स सीखते हैं क्या होता है. मैट्रिक्स क्या होता है, एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. रोज और कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्डर्ड एरे होता है एलिमेंट्स का. अब सारे जो वर्ड इसमें हमने लिखे हैं उनका महत्व जान लेते हैं. ऑर्डर्ड क्या होता है, एरे ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या होता है. हाँ, सबसे पहले जानते हैं ऑर्डर्ड क्या होता है. ऑर्डर्ड का मीनिंग होता है ईच एंट्री हैज ए डेफिनेट पोजीशन. जो हमने एंट्रीज ली है मैट्रिक्स के अंदर 2, 8, 5, 1, 1, 1, 1, 2, -1, ईच एंट्री, जो भी एंट्री हमने लिखी है उनकी कोई ना कोई डेफिनेट पोजीशन है. ओके, ऐसे ही एरे ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारा, एरे ऑफ एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, लार्ज कलेक्शन ऑफ थिंग्स इन इम्प्रेसिव वे, यानी कि सजाया हुआ है. कलेक्शन ऑफ थिंग्स को क्या किया हुआ है, इम्प्रेसिव वे में लिखा हुआ है. अब ये जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स है हमारा 2, 8, 5, 1, 1, 1, 1, 2, -1, इनको लार्ज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हमने इम्प्रेसिव में सजाया हुआ है. रोज एंड कॉलम्स, रो क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट. कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कैसा, हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली कैसे होता है, हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है कोई भी लाइन जो ऐसे होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल, और जो ऐसे होती है वो होती है
वर्टिकल। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली 2 8 5 फॉर्म ए रो, और इस रो को नाम दे देते हैं R1। R1 मीन्स फर्स्ट रो। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज अनदर हॉरिजॉन्टल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड R2। ऐसे ही तीसरा हॉरिजॉन्टल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, उसको हम क्या नाम देंगे? R3। R1 पहला हॉरिजॉन्टल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि फर्स्ट रो, R2 दूसरा हॉरिजॉन्टल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि सेकंड रो, R3 यानी कि तीसरा हॉरिजॉन्टल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स थर्ड रो। ऐसे ही कॉलम्स क्या होता है? द वर्टिकल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स वर्टिकली मीन्स, अब ये वर्टिकल हो गया 2 1 1, पहला वर्टिकल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स C1 यानी कि फर्स्ट कॉलम, 8 1 2 C2 यानी कि सेकंड वर्टिकल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे ही C3 यानी कि थर्ड वर्टिकल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स के बारे में हमें क्या पता चला? ये अरेंजमेंट कैसी होती है? रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। रोज किसको बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऐसे, और कॉलम्स किसको बोलेंगे? वर्टिकल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले वाला ये R1 होता है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। रोज और कॉलम का पता चल गया। एरे ऑफ एलिमेंट्स का मतलब लार्ज कलेक्शन ऑफ थिंग्स इन इंप्रेसिव वे। हाँ, ये इंप्रेसिव में तो है ही, हमने इसको इस ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब तीसरा जो यहाँ पे ऑर्डर्ड वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? ईच एंट्री हैज ए डेफिनेट पोजीशन। जो एंट्रीज हैं इनकी पोजीशन डेफिनेट होती है। डेफिनेट मीन्स ये अगर 2 है तो इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मेंबर है। ऐसे ही 8 क्या है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मेंबर है। 5 किसका है? अगर हम 5 की बात करें, रो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम का मेंबर है। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स की हम बात करें, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, हाँ सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। ऐसे हर एक एलिमेंट का क्या है? एक डेफिनेट पोजीशन है। अब इस पोजीशन को हम जनरली लिखने की कोशिश करते हैं।